1977 में शिबू सोरेन के संथाल जाने के बाद शिबू सोरेन ने दुमका में झामुमो का पहला सम्मेलन 2 फरवरी 1978 को किया। संथाल में शिबू सोरेन ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपना कद बढ़ाता चला गया और कोयलांचल में लाल हरा मैत्री के तर्ज पे विनोद बाबू और ए.के. राय का कद बढ़ा। कोयलांचल में जितने भी विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे, सभी विधायक लाल हरा मैत्री, विनोद बाबू और ए.के. राय के संयुक्त उम्मीदवार रहे, जिसमें विधायक बने शिवा महतो, हारू रजवार, टेकलाल महतो, आनंद महतो, कृपाशंकर चटर्जी आदि विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। फिर दौर आया 2 फरवरी 1983 का। सरायढेला धनबाद में जेएमएम प्रथम सम्मेलन चल रहा था। कुछ लोगों ने लाल हरा मैत्री पर तंज कसा और शिबू सोरेन का कांग्रेस के साथ मित्रता की खूब फजीहत हुआ। सम्मेलन में निर्मल महतो ने कहा, हम लोगों के बीच मेल जोल नहीं है, खच खच वाली बात नहीं होनी चाहिए। मासस के साथ हमारा संबंध कैसा रहेगा, इसका विवरण होना चाहिए। नेपाल रवानी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आज की सभा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि हम प्रतिनिधि कार्ड बांटने में व्यस्त थे। हम लोग बराबर जेएमएम के आह्वान पर काम किया। संविधान क्या होगा हम नहीं जानते हैं। हम लोगों के बीच दरार पैदा करने के लिए बड़े बड़े दलाल लगे हैं। सिर्फ हमें गुमराह किया जा रहा है। जेएमएम और एमसीसी की बात कुछ दिनों से लाया जा रहा है। मैं कॉमरेड ए.के. राय का आभारी हूँ, जिन्होंने एमसीसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को जोड़ा है। दोनों में हम फर्क नहीं समझते हैं। आज ही सुन रहे हैं, आज ही फैसला करना होगा कि जेएमएम के साथ कौन सिंबल लाल झंडा रहेगा। राय जी नहीं रहे तो हम लोग क्या करेंगे। शिबू सोरेन ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हमने जो समीक्षा रिपोर्ट पेश किया है वो अपने ज्ञान के मुताबिक पेश किया है। ये अधूरा हो सकता है। आज किस परिस्थिति में ये सम्मेलन हो रहा है ये बात हम बता नहीं सकते हैं। जो जेल में है उनका चर्चा होना चाहिए। आप लोग जो बोले उसका हमें तकलीफ नहीं है। हमने जेएमएम के नाम पे शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ा है, वो सभी लोग जानते हैं। आज जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो मैं बिना मार्क्सवाद लेनिनवाद पढ़े ही जानता हूँ। बिल्कुल भूल है। नौकरी पाकर हम लोगों को फायदा नहीं हुआ। शराब और महाजन से आत्मनिर्भर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आपातकाल के समय बड़े बड़े नेता जेल में बंद थे, लेकिन मैं तब भी अपना आंदोलन जारी रखा। मैंने 20 कुआं का निर्माण करवाया। लेनिन और मार्क्स की धारा ना जनता हूँ ना देखा हूँ। यदि हम सांसद बनकर गुनाह किए तो मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे ऊपर इस प्रकार का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। शिबू सोरेन वृद्धा पेंशन या नौकरी की पैरवी कभी नहीं करता है। जो आज आपके सामने है कुजूर साहब का कहना था, बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ी भूल है। कल यह भी कह सकते हैं शराब भी पीता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन का नहीं है। झंडा और डंडा की लड़ाई नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के गठजोड़ पर बोले, हम लोगों का विनोद बाबू का घर छोड़ दूसरा कार्यालय नहीं है। दूसरा कार्यालय नहीं बनाया जा सकता है। आप लोग जितने भी बोले वो सही नहीं है। देश में अनेक पार्टियां हैं, सभी हमारी दुश्मन नहीं है। अपना छवि स्वयं देखना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा। मैं फोकटबाज कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं असली कम्युनिस्ट हूँ। सम्मेलन को संबोधित करते विनोद बिहारी महतो ने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये संविधान बनाने से पहले शिबू सोरेन ने हमें नहीं दिखाया है जो उन्होंने गलती की है। हमने पार्टी बनाने के समय हमने यह नहीं सोचा था कि पार्टी इतनी बड़ी रूप धारण कर लेगी। पार्टी का संविधान नहीं था, जो बना है ठीक है, पर झंडे और डंडे की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यदि कोई हमें साथ देता है तो क्या दिक्कत है। बिरसा भगवान ने कोई मार्क्सवाद या लेनिनवाद नहीं पढ़े थे, चूँकि उसके बाद भी हम लोगों का जन्म हुआ, फिर भी उन्होंने लड़ाई के समय लाल और सफेद झंडा रखा था। सफेद झंडा आदिवासियों के शुद्धता का परिचय है और लाल झंडा लड़ाई का। लाल झंडा हमारे साथ है तो कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस पे तंज कसते हुए कहा, हरा झंडा जयपाल सिंह मुंडा का नहीं चलेगा, बेचा गया है, बेचा जाएगा। हारू रजवार को ए.के. राय का आदमी है बोलकर संबोधित करने नहीं दिया गया। उसके बाद जमशेदपुर में जेएमएम बैठक या सम्मेलन हुआ, जिसमें जमशेदपुर के अगुवा साथियों निर्मल महतो सहित अन्य लोगों ने विनोद बाबू के अध्यक्ष होने का भारी विरोध किया। विरोध को देखते हुए विनोद बाबू, शिवा महतो व अन्य लोग सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर हॉल से निकल गए। सम्मेलन में निर्मल महतो को झामुमो का अध्यक्ष और शिबू सोरेन को महासचिव घोषित कर दिया गया। फिर विनोद बाबू ने अपने समर्थकों के साथ धनबाद में बैठक किया, जिसमें समर्थकों ने विनोद बाबू को अध्यक्ष व टेकलाल महतो को महासचिव घोषित किया। जेएमएम का 2 गुट बन गया, जिसमें एक गुट का नेतृत्व विनोद बिहारी महतो, दूसरे गुट का नेतृत्व निर्मल महतो और शिबू सोरेन कर रहे थे। 1987 में निर्मल महतो की हत्या हुआ।
1985 में एमसीसी की सिटिंग सीट से विनोद बाबू विधायक बने। 1990 में टुंडी से विधायक बने। 1991 में गिरिडीह से सांसद बने और फिर 1991 में ही विनोद बाबू की मृत्यु हो गया।